उत्तराखंड मांगे भू कानून के नाम पर एक मुहिम उत्तराखंड में चली है। पहले सोशल मीडिया में चली थी, अब सड़कों पर आ गई है और एक कानून का रूप इसने ले लिया है। भू मतलब प्रॉपर्टी, ज़मीन। और उत्तराखंड बनते ही प्रॉपर्टी का बिजनेस वहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ा था। उस पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई, काफ़ी लोग कॉर्पोरेटर ने पार्टियां बनाई, बहुत सारी वहाँ पे पार्टियां बनी। अब प्रोटेस्ट होने लग गया है। उत्तराखंड के इतिहास को जाने 1947 में देश आज़ाद हुआ। 79 में वहाँ पर उत्तराखंड क्रांति के नाम पर क्षेत्रीय पार्टी बनी। 94 में जन आंदोलन खड़ा हुआ। 2000 में राज्य बना। अब 2021 में एक आंदोलन खड़ा हो रहा है। तो इन पर चर्चा करते हैं, देखते हैं आखिर ये है क्या, और सुनते हैं लोगों को। ये जो आज भू कानून को लेके अभी लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कह रहे हैं, अभी पार्टियां नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं, ये बहुत ही अजीब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उत्तराखंड क्रांति ने शुरुआत से ही राज्य बनने से पहले ही ये शर्त रखी थी, ये मांग की थी कि धारा 371 का ऐसा प्रोविजन किया जाए कि यहाँ की जमीन की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगे और बाहर का कोई व्यक्ति इसको न खरीद सके। हम लोग लगातार उसके लिए लड़ते रहे। 2002 में जब विधानसभा बनी, हम लोगों ने इस बात को पुरजोर तरीके से लड़ा। उसका नतीजा क्या हुआ कि 2006 में 5-6 में तिवारी जी के समय में एक भू कानून आया और इतना लचीला, इतना लचर था, इतने लूपहोल्स उसमें थे कि उसका वो आप हासिल देख रहे हैं कि कोई प्रतिबंध नहीं लगा। फिर खंडूरी जी के समय में उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई और उन्होंने थोड़ा सा उसमें प्रतिबंध लगाए, लेकिन लूपहोल्स तब भी उसमें थे। और आज नतीजा, और आज की भाजपा सरकार ने तो पूरा खोल दिया है और जाने कांटे सब बिकने की कगार पे हैं, कुछ बिक गए हैं। तो आखिर उत्तराखंड का अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल चाहता है कि इसको पुरजोर तरीके से लड़ा जाए। सभी लोग इस पर जो आज इस मांग के लिए आगे आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी में पहले इसको पारित कराएं और उसका दबाव बनाएं, तब जाके जनता के बीच में जाएं। जी, जनता को मूर्ख न बनाएं। इनकी पार्टी कुछ और कहती है, करती है, और इंडिविजुअली ये कुछ और कहते हैं। ये दोगलापन नहीं चलेगा। धारा 371 के प्रोविजन लागू करने की स्ट्रिक्टली डिमांड की जाए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो मूल निवासी है उत्तराखंड का, मूल निवास प्रमाण पत्र क्या है, मूल निवासी किस सन को कट ऑफ डेट मानेंगे आपने 2000 कभी कह दिया 2000 तक जो यहाँ है वो मूल निवासी होंगे, कभी कह दिया 2015। तो ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं इसको बंद होना चाहिए। एक कट ऑफ डेट होनी चाहिए कि माना हमने डिमांड किया उत्तराखंड का आंदोलन 1980 से पहले जो यहाँ बस गए हैं वो सारे मूल निवासी माने जाएंगे। इतना हमने लिबरल इसको किया है, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए हम राजी नहीं है। इस पर भी बात करें, वहीं से ये बात शुरू होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उत्तराखंड क्रांति दल तो लड़ेगा। बाकी जो पार्टी अपना पॉपुलर स्टैंड देना चाह रही है, उनके लोग वो बंद करें और अपनी अपनी पार्टियों से इन दो बातों पर, एक तो मूल निवास कब से मानेंगे आप, और दूसरा धारा 371 के प्रोविजंस लागू होने चाहिए उत्तराखंड में। इस दोनों बातों को सुनिश्चित किया जाए कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, यानी कि हम, वो हिमाचल जैसे कड़े भू कानून की मांग कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार से, और ये बेहद जरूरी भी है। और अगर इन कानूनों में संशोधन, बदलाव या सुधार नहीं किए गए तो हमारी उत्तराखंड देवभूमि नहीं रहेगी। जो इसकी संस्कृति है, परंपरा है, या पौराणिक जो सब महत्व है, वो सब खत्म हो जाएगा, उसका विनाश होना तय है। तो भू कानून लागू हो, जो हमारे लिए हो सकता है आपके मेरे जीवित रहते तक इसका कोई आपको फायदा नजर ना आए, लेकिन देखते ही देखते 2, 4, 5, 10 सालों में आप हम सब लोग ये देख जाएंगे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, नई जो जनरेशन है, उसके बाद खाली हमारा उत्तराखंड कहने के लिए एक शब्द या एक नाम रह जाएगा। उसकी जमीन जा चुकी होगी। डबल वाले ना कमी ना हो, कोई कमी नहीं है पैसे वालों की। 1 मिनट में देश खरीद दें, ऐसे लोग हैं हमारे देश में, और ऐसे लोग हैं जो 1 मिनट में उत्तराखंड खरीद लें, और 1 मिनट में किसी नेता या किसी बड़े मुख्यमंत्री या किसी को भी खरीद लें। वो पैसे वालों की कमी नहीं है। बात है अभी अपने आप को जगाने की। हम देश की आज़ादी के वक्त नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक भयंकर आज़ादी का समय आ गया जिसमें हमने अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता, सब आ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हिमाचल में आदमी जमीन ले सकता है, उन्हीं नियम कानून या उसी तरह के नियमों के तहत उत्तराखंड में भी आदमी जमीन ले, क्यों ना लेना चाहिए। हर आदमी को हक है, वो भारत का कोई भी हो चाहे विदेश का हो, आना चाहिए, आना भी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं आना चाहिए कि वो पूरे पहाड़ के पहाड़ खरीद डाले बड़े लोगों की संगत में मिल करके। ये बहुत भयंकर रूप हमारे लिए होने वाला है उत्तराखंड के लिए। मैंने इससे पहले भी कई बार बोला, आवाज भी उठाई, लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। उनके दिल की बात थी, मेरे दिल की बात थी, तो वो आगे तक भी गई। सुन जावा है उत्तराखंड एकजुट एक मुट्ठ में जवाए जाग जावा, एकजुट एक मुट्ठ में जवाए जाग जावा। हर में धात छो लगाउन सुन जावा है उत्तराखंड एकजुट एक मुट्ठ में जवाए जाग जावा, एकजुट एक मुट्ठ में जवाए जाग जावा। सबको ये किच संविधान फिर भी लेके परेशान, छन बरोबर हक हकूक देशवासी सब समान। क्यों निसाब मांगा लड़ा, जुल्म कते ना तहा है उत्तराखंड। तो
हम आर और पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। या तो भाजपा इसे शामिल कर ले, इसमें इस बार मैनिफेस्टो की बात नहीं है, या तो इस बार वाले चुनाव से पहले इसे भू कानून को लागू करे, नहीं तो फिर उत्तराखंड क्रांति दल इसे लागू करवाए। चलिए, कि भूमाफियों ने हमारे उत्तराखंड को किस तरीके से बर्बाद कर चुके हैं, और हमें तो इस बात का है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो हम पे थूकेगी कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इतना बलिदान दे के अपना उत्तराखंड अलग कराया, और आज उत्तराखंड की इतनी गंदी दशा है जो देखने लायक भी नहीं है। तो इसलिए भू कानून बहुत जरूरी है। हमारे आने वाली पीढ़ी हम लोगों को गाली न दे, हमें इस बात को मद्देनजर रखते हुए भू कानून लागू जरूर करवाना चाहिए, और लागू जरूर करवा देते कि 2022 में यूकेडी आएगी और वो भू कानून लेके आएगी। देखिए सर, ऐसा इस समय सत्ता में बीजेपी सरकार है तो उसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा कम से कम कुछ तो भला कर जाए। अगर वो नहीं करती तो उत्तराखंड क्रांति 2022 में तो करेगी डेफिनेटली। भू कानून लागू कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। चाहे सत्ता किसी की रहे, कांग्रेस की रहे, बीजेपी रहे, ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये भू कानून लागू है, क्योंकि इन्हीं के लोग जो है जो जमीनों के खरीद फरोख्त कर रहे हैं, सब इन्हीं के लोग हैं, सब माफिया हैं। कि 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने किस प्रकार से जब बाहरी जमीनों की खरीद फरोख्त करने के लिए पूरे नियम की अनदेखी करके बाहरी जो हमारे इन्वेस्टर मीट समिट है या अन्य प्रकार के बड़े आयोजन करके यहाँ की जमीनों को बाहरी भूमाफियाओं के हवाले किया। तो इस प्रकार से हमारा एक मत मानना है कि हम आज प्रदेश का युवा जागरूक हो चुका है, अब हम बिल्कुल भी इन चीज़ों को, इन विषयों को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। आर्थिक संकट को और तमाम तरीके की जो संकट उत्तराखंड पे आज आन पड़े हैं, उनको बचाने के लिए एक सशक्त भू कानून को लाने जा रहे हैं। और हमारी ये मांग है कि या तो सीधे उत्तराखंड क्रांति दल की इस मांग को मान लिया जाए, नहीं तो फिर उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में पूरे राज्य की जनता सड़कों पर उतरेगी और इस कानून को बनवा कर ही दम लेगी। जिस भूमि में उनकी जन्म हुआ है, भूमि उसकी पहचान होती है, उसकी संस्कृति होती है। वो जब उनकी खत्म हुई थी तब उन्होंने बंदूक उठाई थी, और इसी को कहते हैं क्षेत्रवाद। बंदूक उठाने को क्षेत्रवाद नहीं करो, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ उन्होंने बात की थी। तो ये भूमि जो होता है, ये किसी भी व्यक्ति की एक पहचान होती है। राज्य बना, राज्य का पुनर्गठन भी है। इसलिए अगर हम पीछे जब बैकग्राउंड में जाए कि असलियत को हम समझे, तो राज्य पुनर्गठन भी है जो हमारा उत्तराखंड का बना था। ये भारतीय जनता पार्टी एक कानून पार्टी है जो, इसलिए हमारे साथ कितना बड़ा छलावा किया, शायद इसे आज अभी भी आप लोग नहीं जानते हो। वो 26 संशोधन के अंतर्गत 3 संशोधन तो हमारे फेवर के थे, लेकिन वो 26 संशोधन उन्होंने जो राज्य विरोधी किए थे, जल जंगल जमीन के अधिकार आज उत्तर प्रदेश में हाथ गिर भी है। एक सिंहताली ग्राम है, वहां पे आप देखेंगे एक दिल्ली के व्यवसायी को 2006 में 11,000 वर्ग मीटर जमीन जो है उनको छूट दे दी गई उसे खरीदने की। और तो और वहां पे जो 2020 में सिंहताली पुल के लिए टेंडर पास होना था, वो उसी व्यवसायी के कहने पे उस टेंडर की प्रक्रिया को बंद करवा दिया गया। और क्या देखा आपने कागजों में? इसमें जो खतौनी है 1426 का जो 80 वर्ष का जो खतौनी है, उसको हमने देखा, उसकी कॉपी ली और उसे बात की भी खतौनी का प्रतियाँ ली हैं, उसमें कंपेयर किया। उसमें कई चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो कि समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हुआ है। उसमें अभी हमको वहाँ का सिंहताली का जो क्षेत्र है जिसमें इन्वॉल्व है, उसका सजरा नहीं मिला, उसका नक्शा भी नहीं मिला है, उसको देखेंगे। उसमें 1-2-3 चीज़ें ऐसी उसमें स्पष्ट मिल गई हैं जो हमने पदाधिकारी को भी ब्रीफ किया कि एक तो उनके जो जिनके नाम पर, साहबा के नाम पर ट्रांसफ़र हुआ है, ये अंतरण हुआ है जमीन का, उसमें 11,180 वर्ग मीटर की ज़मीन एक आकर्षक व्यक्ति को किसी भूमि उनके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया गया, अंतरण कर दिया गया। जबकि उसमें कानून था, ये हुआ है 2006 में। उसमें भू कानून ये था कि किसी भी आकर्षक व्यक्ति को, उत्तराखंड के धरती पर किसी भी आकर्षक व्यक्ति को किसी भूमि अधिकतम कृषि भूमि केवल 500 वर्ग मीटर दिया जाएगा। उसके लिए बाकायदा कानून भी पास हुआ था। और लेकिन उस एक दिन 2006 मार्च के महीने में जो एक दिन में आदेश हुआ है, उस एक दिन के आदेश से उस व्यक्ति के नाम पर 11,180 वर्ग मीटर कृषि भूमि ट्रांसफर कर दिया गया। एक तो ये भू कानून के विरुद्ध था। दूसरा, जैसे ट्रांसफर कर दिया गया उनके नाम पर, उसी के साथ ही साथ ये लिख दिया गया उसमें कि इसका भू उपयोग कृषक से आकर्षक कर दिया गया। तो ये तो धड़ाधड़ गलत है, कानून के विरुद्ध है, क्योंकि कोई भी कृषि भूमि को आकर्षक घोषित करने के लिए, भू उपयोग परिवर्तन करने के कारण होते हैं। मात्र इसलिए कि किसी ने खरीद लिया है उसके बेसिस पर उसका भू उपयोग का परिवर्तन नहीं हो सकता है। भू उपयोग परिवर्तन होने से एक जो बहुत बड़ा खामियाजा हमारे कानून का जो परिपालन किया जाता है उसमें आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सीलिंग लागू है। किसी भूमि को इतने 12.5 एकड़ से अधिक जमीन कोई अपने नाम पर दर्ज नहीं करा सकता किसी खाते में, ये कानून है। अगर लेकिन वो आकर्षक हो जाता है भूमि, तो उसमें सीलिंग खत्म हो जाता है। तो ये उसको फायदा पहुंचाने, ताकि इसने जो जमीन ली है अगर वो सीलिंग के अंदर आता है तो उससे उसको इबादत देने के लिए उसको आकर्षित कर दिया गया, ये गैर कानूनी बिना कारण बताए। और उस कॉलम में, जिस कॉलम में ये ट्रांसफर कराया गया है, यद्यपि पहले वर्ष के खतौनी से उस पर उसकी टिप्पणी लिखी गई है, लेकिन उसमें किसी भी अधिकारी का, जिसने अंतरण का और भू उपयोग परिवर्तन किया, उस अधिकारी का पद नाम दर्ज नहीं किया गया है। तो ये सारी बातें, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें एक बहुत बड़ी जो खामी इसमें ये है कि जो एक खेत नंबर 238 है, खेत नंबर 238 जो उसके खाते में नहीं आ रहा है, लेकिन वो खाता, वो भूमि नॉन जेडीपी है, जिसमें कि जमींदारी कानून लागू नहीं होता है। वो मौके पर उस भूमि को भी ताड़वा ने कब्जा कर लिया है, उसको ताड़वा करके अपने खाते में शामिल कर दिया है। वहाँ किसी दूसरे को आज प्रवेश नहीं हुआ खाते में। मुझे लगता है वो भूमि
सिविल स्वयं का होगा, सिविल स्वयं के खेत में गाँव वालों के हक हकूक होते हैं, उनके जमीनी लकड़ी का, तरान का, चुगान का हक हकूक होता है, उनका पौधा ले जाने का, उनका संस्थान का खेत के ऊपर बनाने का इत्यादि का और सार्वजनिक उपयोग के लिए उपयोग होता है, वो हक को गाँव जब राज्य के लिए जब लड़ाई हुई थी, जब आंदोलन हुआ था, तो उनके कुछ शर्तें थी। जब हमारे दिवाकर भट्ट जी ने जब समर्थन दिया तो उनको शर्तों के अनुसार समर्थन दिया था कि हमारा भू कानून उत्तराखंड में लागू होना चाहिए, जो कि बीजेपी सरकार ने ये नहीं किया। तो आज यूकेडी वही आंदोलन करना शुरू कर रही है कि उत्तराखंड में जो काम आपने नहीं किया हम करेंगे, और भू कानून अगर यूकेडी सत्ता में आती है तो भू कानून यूकेडी ही लागू करेगी। 2008 में भाजपा के शासन में ही खंडूरी जी के नेतृत्व में हम भू कानून लाए थे। मकसद था राज्य की जो खुदर पुदर हो रही थी जमीन उसको बचाना, और काफ़ी हद तक उससे अंकुश भी लगा था। कुछ कांग्रेस के काल में और कांग्रेस के बाद भाजपा के शासन में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जिस तरह से पूंजीपतियों को यहाँ पर जमीन उपलब्ध कराने के लिए जिला अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से अधिकार दिए गए हैं, वो निश्चित ही आने वाले समय के लिए बहुत ही हानिकारक होगा।